दोस्तों आज बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। और ओवर थिंकिंग की समस्या क्या है कि ओवर थिंकिंग में आदमी सिर्फ थिंकिंग करता है और थिंकिंग के अलावा वो कोई काम नहीं करता है। अपने सारे जीवन के काम काज छोड़ के, जरूरी चीज़ें छोड़ के वो बस थिंकिंग ही करता रहता है, बैठा बैठा सोचता रहता है। और इस सोचने के चक्कर में क्या होता है कि उसका बहुत टाइम बर्बाद होता है और उसकी मेंटल एनर्जी भी बहुत बर्बाद होती है। लेकिन वो सोचते ही जाता है, कितना भी कोशिश कर ले वो इसमें से बाहर नहीं निकल पाता है और खुद परेशान होता है, दूसरों को परेशान करता है, खुद की जिंदगी हराम करता है और दूसरों की भी जिंदगी हराम करता है। मतलब परेशान भी होएगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। इसका कोई भी उसको उपाय सूझता नहीं है। एक के बाद एक थॉट्स उसके दिमाग में आते जाएंगे और वो उन्हीं से अपने आप से ही बात करता जाएगा। किसी से भी उसको कोई बातचीत नहीं करना, उसे खुद से ही बातचीत करना है। और इतनी बातचीत करता है कि कभी कभी खुद के सिर पीटने लगता है, खुद के बाल नोचने लगता है। यहाँ तक कि मुझे कमेंट में बहुत से लोगों का यहाँ तक कि भी आया कि भाई मैं तो इतना ओवर थिंकिंग से परेशान हो गया हूँ कि ऐसा लगता है कि आत्महत्या ही कर लूँ। मतलब कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है ओवर थिंकिंग वालों की। इतना ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो आज इसी पे बात कर रहे थे कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। इसके कुछ है ना कॉमन रीजन है। जैसे कि कुछ लोग करते हैं कि ब्रेकअप हो गया है, या किसी का कोई जॉब लग नहीं रहा है, या किसी का कोई जॉब छूट गया है, या किसी का कोई रिश्तेदारी में प्रॉब्लम हो गया, रिश्तों में प्रॉब्लम आ गया है, किसी से कहा सुनी हो गई है जिससे बदला लिया नहीं जा सकता, या बहुत ज़्यादा हुआ तो भाई किसी ने ना कोई ऐसा दिल को कचोटने वाली बात कह दी। अब तो बस वही बात दिलो दिमाग में घूम रही है। और होता क्या इसमें कि एक थॉट आता है, उस थॉट से कनेक्टेड दूसरा थॉट आता है और फिर वापस से वही थॉट की श्रृंखला शुरू हो जाती है, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। मतलब एक माइंड की जो गाड़ी है ना, वो ऑटो ड्राइव मोड पे चली जाती है। वो ऑटोमेटिकली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और अंत में घूम के वही पहले वाला थॉट आता जाता है। और आदमी समझ ही नहीं पाता है कि ये क्या हो गया। वो उन्हीं थॉट के साइकिल में घूमता रहता है। जैसे वो एक गाड़ी का पहिया घूमता रहता ना, वही पॉइंट नीचे जाएगा, वही पॉइंट ऊपर आएगा, वही पॉइंट नीचे जाएगा, वही पॉइंट ऊपर आएगा। और वो ओवर थिंकिंग वाले को तो घंटों पता नहीं चलता है कि कितना टाइम निकल गया सोचते सोचते। इतनी विकराल समस्या हो गई है ये। और आप सोच रहे होंगे कि किन लोगों को होता है। मेरे को लगता है कि आजकल तो सभी लोगों को होता है, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव लाइफ हो गई है ना। और दूसरी बात, सबको क्या चाहिए, परफेक्शन है। सबको परफेक्ट लाइफ चाहिए ना, सब परफेक्शनिस्ट हो गए हैं। हर काम में परफेक्शन चाहिए, हर लाइफ में परफेक्शन चाहिए। सब ने अपना एक टारगेट बना लिया है कि 40 साल के पहले हम भैया फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा। तो वो लोग उनका सोच रहे हैं। कुछ लोग रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं कि हमको ऐसा साथी मिलना चाहिए, ऐसा वो मिलना चाहिए, और लगातार उसके बारे में सोच रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई सपना थोड़ा बहुत टूट भी जाता है ना, बस वो टूटे सपने को लेकर बैठा रहता है और बस सोचता सोचता सोचता। लोगों को अपनी जिंदगी से पता नहीं कितना कुछ चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज की, कि हर किसी ने सोच लिया है कि हमको जिंदगी से ये चाहिए, वो चाहिए, चाहे वो उसके बस में हो, चाहे उसके बस में ना हो, बस उसको चाहिए। किसी भी कीमत पे चाहिए, अपने हेल्थ की कीमत पे चाहिए, अपने रिश्तों की कीमत पे चाहिए, अपने घर बार सब की कीमत तो उसको, जो उसने सोच लिया ना, बस वो चाहिए। और बहुत जल्दी चाहिए। एक तो क्या है कि आजकल हमारे जमाना तेजी से भाग रहे हैं ना, तो हर कोई ने अपना सपना पाल लिया कि मेरे को जल्दी से जल्दी ये चाहिए। बहुत ज़्यादा चाहत के चक्कर में, बहुत ज़्यादा इच्छाओं के चक्कर में अब मामला बहुत ज़्यादा उलझ भी गया है। और ये मामला जितना उलझता जा रहा है उतना ही ये ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम इस समाज में बढ़ता जा रहा है। आजकल कोई बच्चा या बूढ़ा कोई भी इससे बचा नहीं है। बच्चे 10-15 साल के बच्चे ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। उनसे लेकर आजकल बुढ़ापे तक सब लोग ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं कि भाई ये क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे बड़े रीजन में इसका ये है कि एक ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये एक डेंजर सिचुएशन को इसी एक माइंड बना लेता है कि भविष्य का कोई खतरनाक पॉइंट सोच लेता है कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो को ऐसा सोच लेता है कि ये हो सकता है।
और बस उसके सॉल्यूशन के लिए वो क्या करता है, सोचता जाता है। अब वो पॉइंट भविष्य में आएगा या नहीं आएगा उसकी उसको परवाह नहीं है, लेकिन वो बस सोचता जाएगा और कई बार क्या होता है, डिसीजन नहीं ले पाता किसी चीज़ पर। जैसे लगभग 2 समान विकल्प हैं, जिसमें से किसी एक विकल्प को उसको चुनना है, तो वो क्या करेगा कि उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा और उन हर एक पॉइंट के ऊपर इतना ज़्यादा सोचेगा कि वो उसके आंसर पे पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये इनडिसीजन की स्थिति उसको वर्स्ट कंडीशन में ले जाती है और बेचारा बस घंटों, दिनों, महीनों, सालों ओवर थिंकिंग में उलझा रहता है। तो ये तो रही इसकी समस्या। और ये समस्या के कारण अब होने वाली दूसरी समस्याएं जो इससे जुड़ी हुई होती हैं वो होती हैं कि भाई आदमी की नींद खराब हो जाती है, सोना भूल जाता है, उसकी कार्य क्षमता, वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि सोच रहा है ना। सोचने वाला आदमी क्या काम करेगा, सोचता जा रहा है वो। उसके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वो रिश्तों में टाइम नहीं दे पाता है, और कुछ ओवर थिंकिंग के रीज़न रिश्ते भी हो सकते हैं। मेंटल चैटरिंग में उलझ जाता है। जैसे ये चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही ना, ऐसे बस उसके दिमाग में अलग अलग विचारों की आवाज़ें चलती रहती हैं। चिड़िया की आवाज़ तो सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन वो ये विचार उसको बहुत परेशान कर देते हैं और अंदर से उसको गलाने लगते हैं। फिर इसके बड़े रिजल्ट में क्या होता है कि भाई इसको हाइपर टेंशन में चले जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा, और कुछ लोग तो क्या होता है कि इसकी एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, तो सहन नहीं कर पाते हैं अपने दिमाग की स्थिति को और मैनेज नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने दिमाग पे, और सुसाइड के रास्ते पर भी चले जाते हैं। और मुझे कुछ कमेंट में लोगों ने जब ऐसा बोला तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आप सबसे ये वाली बात करूं। जिन लोगों ने कमेंट किया है मैं उनसे भी ये बात कर रहा हूं कि भाई ये है प्रॉब्लम, तो अब इसका सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। अरे सॉल्यूशन है ना भाई, क्यों नहीं है सॉल्यूशन? है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। मैं यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन की बात आपसे कर रहा हूँ। आपको उसमें से जो भी सॉल्यूशन पसंद आए आप उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि आप एक्नॉलेज करें कि वाकई में आपको ये प्रॉब्लम है। क्या होता है कि ओवर थिंकिंग करने वाले को ये भी पता नहीं चलता है कि वो इस ओवर थिंकिंग की मानसिक समस्या में उलझ गया है, और अब क्योंकि वो अपनी इस मानसिक बीमारी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है, तो उससे बचने का उपाय भी क्यों ढूंढेगा? वो उलझा रहेगा, परेशान रहेगा, उसे पता ही नहीं कि वो इस प्रॉब्लम में जी रहा है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप ओवर थिंकिंग की समस्या से ग्रस्त हैं और आपने उसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया, यानी कि अब आप उसके छुटकारे के रास्ते पर भी आगे बढ़ चुके हैं। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आगे मैं ये बात करूंगा कि इसका सबसे बढ़िया ताकतवर उपाय ये है, इस जो चेन रिएक्शन है ना, विचारों की चेन रिएक्शन, एक लूप में फंस जाता है, उसमें घूमता रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्लोज एरिया में ही घूम रहा हूँ ना बार बार, फिर उसी पॉइंट पे घूम के बाद फिर से आ जाता हूँ, फिर उसी पॉइंट पे घूम के बाद वहीं आ जाता हूँ। सेम वैसे विचारों के साथ भी होता है हमारे। तो इससे बाहर निकलने का सबसे बढ़िया रास्ता है कि भाई एक जगह बैठ जाओ। मैं एक जगह बैठ जाऊंगा तो इस लूप से बाहर निकल लूंगा। उसी तरह आपको भी एक जगह मानसिक रूप से बैठने का तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि आप पेपर पेन लो और जो भी विचार आपके आ रहे हैं ना, आप उसको लिखना शुरू कर दो। तो जो आपको विचार आया और उस विचार से संबंधित दूसरे भी विचार आया ना, उसको भी लिखो। ऐसे अंत में लिखते लिखते आप उस पॉइंट को भी, विचार को भी लिख दोगे जहां से आप फिर से स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे चले जाते थे और आप ओवर थिंकिंग के जाल में उलझ जाते थे। तो जब ये सारे विचार आप एक डायरी में लिख लेंगे ना, और फिर आप उन विचारों को पढ़ेंगे, तो आपको ये चक्कर समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ उलझ रहे थे और कहाँ से वापस से पूरी उसी साइकिल में आप फिर गोते लगा रहे थे। बार बार उसी जगह पर क्यों उलझ रहे थे? जब सारे विचार आपके सामने रखे ना, तो ये विचारों की श्रृंखला जो है वो टूट जाती है। ये बिल्कुल 100% सर्टिफाइड सॉल्यूशन है कि आपको सिर्फ एक पेपर पेन लेकर बैठना है और आपको अपने विचारों को लिखते चले जाना है। विचारों को आप लिखते चले जाएंगे और सारे विचारों को जब आप लिख देंगे ना, तो आपका दिल का जो बोझ है ना, देखना एकदम से कम हो जाएगा। एकदम से दिल बिल्कुल खाली सा हो जाएगा, क्योंकि कागज पेन से वो आपके दिमाग के अंदर जो उलझन चल रही थी ना, वो कागज पेन पे उतर जाती है। अब आपका दिमाग फ्री है,
आप देख सकते हैं अपने विचारों को दूर से कि अरे ये इसमें उलझा हुआ था मैं। हो सकता है आपको खुद के ऊपर हंसी भी आए, और ये सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप इस तरह के विचार श्रृंखला में उलझें तो आप उनको नोट डाउन कर लें और इससे बाहर आ जाएं। फिर उसके बाद एक अगला तरीका ये है कि आप अपने विचारों के ऊपर भी विचार कीजिए कि आप ये किस लिए सोच रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है जो आप इतना सोच रहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम ये समझ में आएगी कि आप किसी न किसी खतरे के कारण ये सोच रहे हैं। या तो भाई आपकी कोई चोरी पकड़ी गई है, या आपके साथ में कुछ घटना ऐसी हो गई है जिसके कारण आप परेशान हैं, या आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी से मनमुटाव हो गया, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी है। कुछ ना कुछ जो रीजन है ना, वो आपका जब सामने आ जाएगा ना, तब आप उस रीजन के बारे में सोचें कि क्या वो इतना डेंजर है जिसके बारे में आपको इतना सोचना पड़ रहा है, क्या वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में इतना सोचना पड़ रहा है। यकीन मानिए 99% केस में वो घटना या वो प्रॉब्लम जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हैं वो कभी जीवन में घटित ही नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे आप देख लो कि मान लीजिए कुछ दिनों बाद हवाई जहाज में बैठना है और आपको ऊंचाई से डर लगता है। अब आप पूरे हफ्ते 10 दिन यही सोचते आ रहे हैं कि यार ऊंचाई से हवाई जहाज गिर जाएगा तो क्या होएगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ मेरे को उल्टियाँ नहीं आ जाएं, कुछ ये नहीं हो जाएं। ऐसा सोच सोच के कुछ परेशान हो रहे हैं। मालूम पड़ा कि जिस दिन हवाई जहाज था उस दिन आराम से आप गए, गंतव्य स्थान पे पहुंच गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने हफ्ता 10 दिन तो आपने ख़राब कर ली ना सोच सोच के। आपके ओवर थिंकिंग के पीछे जो सारे रीजन है ना, उनके पीछे यही कारण रहता है कि आप बिना किसी बात के, बेकार की बात पे सोच सोच के अपने जी को हल्का नहीं किए हुए होते हैं। एक और इसका सिंपल वो है सॉल्यूशन कि आप क्या करें कि जो विचार चल रहे हैं आपको परेशान कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप किसी और विचार या समस्या को भी लेके बैठ जाएं। तो क्या होगा कि ओवर थिंकिंग जिस मेन पॉइंट के कारण हो रही होगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी। और इस नए पॉइंट पे जब आप सोचना शुरू करेंगे तो ज़्यादा देर सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग जनरली क्या होता है कि एक ही प्रॉब्लम को लेके चलती रहती है। वो दूसरी कोई प्रॉब्लम को लेके ओवर थिंकिंग नहीं चलेगी, क्योंकि दिमाग ने कोई एक समस्या को बहुत बड़ी मान लिया ना, उसी के पीछे चलती रहती है। तो आप किसी दूसरी समस्या पे शिफ्ट होएं जो भी आपकी, क्योंकि ज़िंदगी में कोई एक समस्या तो होती नहीं है, बहुत सारी होती हैं। तो आप किसी भी और समस्या के बारे में भी सोच सकते हैं। और अब और सिंपल उपाय के बारे में अगर आप बात करें तो जब भी आप ओवर थिंकिंग में उलझ गए हैं और आपको रियलाइज़ हो गया कि आप ओवर थिंकिंग में उलझ चुके हैं, तो कैसे करें बाहर आने के लिए? बहुत आसान उपाय। मैं एक के बाद एक आसान उपाय पे आता जा रहा हूँ, इसलिए सबसे आसान उपाय अब सबसे लास्ट में बता रहा हूँ। वो ये है कि बस आप एक चुटकी बजाएं। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ना, बीच में चुटकियाँ बजाएं। चुटकी का क्या होता है मालूम है? इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है मालूम है? कि जब आप चुटकी बजाते हैं ना, तो आप जो ओवर थिंकिंग में पास्ट या फ्यूचर की किसी घटना या किसी विचार के बारे में सोच रहे हैं ना, आप चुटकी की आवाज़ से प्रेजेंट में आ जाते हैं। अभी आप चाहे तो चुटकी बजा के देख लीजिए, एकदम आप प्रेजेंट में आ जाएंगे, क्योंकि साउंड आपको प्रेजेंट में लाता है। चाहे आप ये चिड़ियाओं की आवाज़ सुन रहे हैं, ये आपको प्रेजेंट में लेके आ जाएगा। चाहे आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, वो आपको प्रेजेंट में लेके आ जाएगा। या आप ताली बजाएं, आपको अपनी ताली की आवाज़ भी प्रेजेंट में लेके आ जाएगी। या कोई भी ऐसा काम करें जैसे कि एक्सरसाइज करना है, या संगीत सुनना है, कोई चीज़ आपको बजाना है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करना शुरू कर दें। लेकिन सबसे आसान उपाय है कि आप चुटकी बजाएं और तुरंत प्रेजेंट में आ जाएं। जैसे ही प्रेजेंट में आएंगे ना, वो श्रृंखला टूटेगी। बार बार करने से वो श्रृंखला इतनी बार टूट जाएगी कि फिर से जुड़ेगी नहीं। तो ये था, आपको मैंने सारा ओवर थिंकिंग के बारे में ओवरऑल सारा आइडिया दे दिया। क्यों होती है ये मैंने बता दिया, इसके सॉल्यूशन क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको करने के लिए सिर्फ एक ही काम है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे या नहीं। और इस वीडियो में आपको और कुछ जानना है इस सब्जेक्ट के बारे में जो मैंने बात की, आपको कुछ और जानना है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर कभी आपको किसी और वीडियो में मिलूँगा। हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।